रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर लॉन्च पैड तक ले जाने से लेकर चंद्रयान 3 के मून मिशन की कामयाबी तक, आइए जानते हैं इंडिया के इसरो की कहानी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नाजरीन, 1950 में जब यूएसए और सोवियत यूनियन स्पेस रेस में मसरूफ़ थे, उसी असना में दो साइंसदानों होमी भाभा और विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। 1962 में इंडियन गवर्नमेंट और इन दोनों साइंसदानों की मिली जुली मेहनत से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च की बुनियाद रखी गई। एक साल की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब इंडिया ने अपना पहला रॉकेट तैयार कर लिया, जो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार था। नाजरीन, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की कस्मपुरसी की ये हालत थी कि इस रॉकेट को केरला के लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए एक जीप तक मुयस्सर ना थी। इसलिए रॉकेट को लॉन्च स्टेशन तक पहुंचाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। जैसे तैसे वो रॉकेट कामयाबी से लॉन्च हो गया और इंडिया एशिया का चौथा और साउथ एशिया का दूसरा वो मुल्क बन गया जिसने अपना रॉकेट स्पेस में भेजा। लेकिन अगर इंडिया साउथ एशिया का दूसरा मुल्क था तो वो पहला मुल्क कौन सा था? नाजरीन, नवंबर 1962 में पाकिस्तान वो जनूबी एशिया का पहला मुल्क था कि जिसने अपना रॉकेट स्पेस में भेजा था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अपने सियासी हुक्मरानों और अस्करी इदारों की मुनाफिकत और नाअहली की वजह से स्पेस की दुनिया में दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आता। खैर नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताता चलूँ कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर रिसर्च इन कोस्पार धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार 15 अगस्त 1969 में इसरो में तब्दील हो गई। शुरुआत में इसरो के पास ना तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही तजर्बाकार लोग थे। सबसे बड़ी बात, फंडिंग की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। मज़ीद बरा विक्रम साराभाई, जो कि इंडियन प्रोग्राम के बानियों में से थे, इसरो के बनने के 2 साल बाद अगस्त 1971 में वफात पा गए, जो कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अब जबकि साराभाई फोत हो गए तो इसरो की बागडोर 2 मज़ीद साइंसदानों ने संभाली, जिनके नाम अबुल कलाम और सतीश धवन थे। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि अबुल कलाम ही इंडिया के एटमी प्रोग्राम के बानियों में से थे। नाजरीन, सोवियत यूनियन की मदद से आखिरकार इंडिया ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया। यह सैटेलाइट सोवियत यूनियन की टेरिटरी से लॉन्च किया गया। इसके तकरीबन 5 साल बाद यानी 1980 में रोहिणी वो पहला सैटेलाइट था जो इंडिया ने अपने मुल्क से ही लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने किसी भी मुल्क का सहारा नहीं लिया। इसके बाद इंडिया ने 90s के दौर में अपनी 2 लॉन्च व्हीकल्स भी बना ली, जिनमें PSLV और GSLV शामिल थे, जिससे इसरो की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा हो गया। इसके बाद कामयाबियों का ये सिलसिला साल हर साल जारी रहा और आखिर वो वक्त आ गया जब इंडिया ने चांद को अपना अगला हदफ बनाने का सोचा। खूब रिसर्च और मेहनत के बाद इसरो ने पहला मून मिशन चंद्रयान 1 शुरू किया। 22 अक्टूबर 2008 12:52 पर इंडिया ने एक स्पेस रॉकेट लॉन्च किया, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। 8 नवंबर 2008 को स्पेस व्हीकल चांद के मदार में कामयाबी से दाखिल हो गई और 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर बआसानी लैंड कर गई। तकरीबन 1 साल बाद मून ऑर्बिटर कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से बंद हो गया और इसका मवासलाती राब्ता स्पेस स्टेशन से मुनक़ता हो गया। लेकिन इस 1 साल के दौरान चंद्रयान 1 मिशन ने काफ़ी अहम मालूमात हासिल कर ली, जिनमें लूनर वाटर यानी चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का सुराग लगाना शामिल था। नाजरीन, इसके बाद इसरो का अगला मिशन था कि वो मार्स तक रसाई हासिल करे और इसी मंजिल के ताक़ुब में उन्होंने मंगलयान मिशन का ऐलान किया, जिस पर न्यूयॉर्क जैसे एक मशहूर और मारूफ जरीदे ने एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ और तौहीन आमेज़ कार्टून जारी किया, जिसका मकसद इसरो की तज़हीक करना था। लेकिन इसरो ने इन तमाम चीज़ों का जवाब अपने काम से दिया। 24 सितंबर 2014 में इंडिया ने अपना पहला मार्स ऑर्बिटर भेजा, जो कि कामयाबी से रेड प्लैनेट के ऑर्बिट में यानी मदार में दाखिल हो गया।
अब नाज़रीन याद रखें कि इंडिया के पास ये भी रिकॉर्ड मौजूद है कि ये वो पहला मुल्क है जिसने पहली अटेम्प्ट में ही मार्स के ऑर्बिट में एंट्री हासिल की। इससे पहले दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी ऑर्बिटर पहली ही अटेम्प्ट में ये कारनामा सरअंजाम नहीं दे सका। नाज़रीन, अब जानते हैं इंडिया के दूसरे आलमी रिकॉर्ड के बारे में। 15 फरवरी 2017 को इंडिया ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट सन सिंक्रोनस मदार में भेजे। इंडिया से पहले ये रिकॉर्ड रशिया के पास था कि जिसने एक मिशन के दौरान 37 रॉकेट्स खला में भेजे थे, पर इंडिया ने उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नाजरीन, अब इसके 2 साल बाद इंडिया ने एक बार फिर चांद की सतह पर अपने कदम जमाने का फैसला किया। जुलाई 2019 को 9:13 पर इंडिया ने अपना LVM-3 रॉकेट चांद के मदार में भेजा। ताहम इस बार तमाम तर कामयाबियों के बावजूद मून लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। इस नाकामी को जानकर इंडिया के लीड साइंटिस्ट PM मोदी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े, जिस पर तमाम दुनिया से इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट को हौसला दिया गया। इसरो के बेमिसाल और ज़हीन साइंसदानों ने इस नाकामी से भी सबक हासिल किया और दोबारा से अपने हौसले और हिम्मत को बुरुए कार लाते हुए एक नए मिशन की तैयारी शुरू कर दी। 4 साल इन साइंसदानों ने मेहनत की और आखिरकार जुलाई 2023 को फिर से अपने मकसद के हुसूल के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में आ गए। नाजरीन, उनके दिलों में तारीख को बदलने का जज्बा था और दुनिया को अपनी अहलियत का एहसास दिलाना था। जब कौमें मेहनत, लगन और जज्बे से किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश करती हैं तो फिर कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। नाजरीन, कुछ यही इंडिया के साथ भी हुआ कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर ने कामयाबी से चांद के साउथ पोल रीजन पर अपने कदम जमा लिए और इंडिया दुनिया का पहला वो मुल्क बन गया कि जिसने चांद के साउथ पोल रीजन पर पांव रखा। नाजरीन, ये था इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का वो सफ़र जो 1963 में एक बाईसाइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए आज भी कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और हम इस पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जिंदगी ने वफा की तो हम किसी दिन इंडिया के सोलर मिशन का भी तज़किरा करेंगे। उसके लिए गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।